हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज के टॉपिक में हम लोग ये सीखते हैं कि दो रेशनल नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं हो सकता है। तो हमने दो रेशनल नंबर लिखे और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कितने हो सकते हैं, पहली बात तो ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होंगे। तो अगर बात की जाए बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, यानी एक दो तीन ऐसा नहीं है, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक या दो ही रेशनल नंबर होंगे। अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में हम कई रेशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं पहले, जैसे 3/5 एंड 3/4। अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले चलिए हम कुछ ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड किया हमने, इधर थोड़ा रफ वर्क हम साइड में कर लेते हैं। 5 से हमने डिवाइड दिया 3 में, 3 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 30 क्रॉस, यानी कितना आ गया यहाँ पे 0.6। और 4 से डिवाइड दिया हमने 3 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28, रिमाइंडर हमारा आया 2 और फिर 0 4 5 जा 20, यानी यहाँ कितना आ गया 0.75। अब सपोज ये हमारे दो नंबर हो गए, डेसिमल फॉर्म में है लेकिन है तो रेशनल नंबर ही, क्योंकि हम पॉइंट हटाएंगे नीचे रेशनल नंबर बढ़ा देंगे 3/5 बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इनके बीच में हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको 0.60 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कितने भी जीरो बढ़ा लें उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब देखिए 0.61 6 से बड़ा है और 0.75 से छोटा है, तो बीच में हो गया ना 0.62 0.63 0.64, ऐसे करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं 0.74 तक, ये इसके बीच में ही है। तो यार फिक्स हो गए। लेकिन अगर हम कहें कि और हमें जानने तो क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.600 600 to 750। अब कितने सारे रेशनल नंबर हो गए। अगर और फाइंड करने इनके बीच में तो हम एक जीरो यहाँ और बढ़ा दें, 6000 से ऊपर 0.6000 से और 0.7500 से नीचे इनके बीच के, तो लगभग 1500 के समथिंग नंबर इसके बीच में आ गए। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को कई बढ़ा सकते हैं, यानी हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। लेकिन हम डेसिमल में ना फाइंड करके ऐसे ही समझते हैं एक बार कि बिना डेसिमल के कैसे करेंगे फाइंड। तो अपना एक क्वेश्चन नोट करते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3/5 और इधर साइड में लिखा 3/4। अब इनका एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई नीचे तो 4 का ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस रखना है। इधर 4 को 20 बनाना है, 5 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 का। तो सेम इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गई, ये हो जाएगा 12/20 और इधर क्या हो जाएगा 15/20। ठीक है, अब हम इसके बीच में रेशनल नंबर लिख सकते हैं 12/20। तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, ये V बना दे रहे हैं, इसका रेशनल नंबर यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। हाँ, क्या हो जाएगा 13/20 और 14/20, ये बन गए। अगर हमें दो रेशनल नंबर हमारे इसके बीच में आ गए, जैसे पूछा जाए उतना ही आप एलसीएम बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि और रेशनल नंबर पूछे गए हैं इसके बीच में, तो हम क्या कह सकते हैं,
हमने फिर से लिख लिया 3/5 और 3/4। हमसे कहा कि हमें काफ़ी सारे बताने हैं, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 60। तो 5 को हमें 60 बनाना है, 12 का मल्टीप्लाई, 4 को 60 बनाना है, 15 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर बैलेंस करने के लिए इधर 12 का, इधर 15 का, ऊपर नीचे हो गया मल्टीप्लाई। कितना आ गया 36/60, सही है ना। और इधर हो गया 45/60। अब देखो कितने रेशनल नंबर और बढ़ गए हमारे यहाँ पे। अब हम 37 से लिख सकते हैं, 37/60, 38/60, 39/60, 40/60, 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60। तो बस हमने क्या किया, एलसीएम बढ़ा दिया। एलसीएम कितना था, पहले 20 था, अब 60 कर दिया, यानी नंबर हमारे कितने बन गए। तो पहले 2 ही रेशनल नंबर हमें मिल रहे थे, अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशनल नंबर हमें के बीच के मिल गए। अगर हम और रेशनल नंबर फाइंड करना चाहें तो हम एलसीएम को और बड़ा कर देंगे। हमने भी 60 लिया, 600 ले लेंगे एलसीएम, 6000 ले लेंगे, लिखते रहेंगे रेशनल नंबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, बढ़ा सकते हैं ना। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो इस चीज को और हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे नंबर लाइन मान लीजिए रिप्रेजेंट किया हमने, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे ले लिया -1, ठीक है। अब इनके ये भी रेशनल नंबर ही हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। तो हमने कहा कि इनके बीच में 2 रेशनल नंबर हमने इस तरह से बता दिए, 4 रेशनल नंबर इस तरह से हमने इनको और डिवाइड कर दिया। हम और छोटा छोटा मेजरमेंट लेते चले जाएंगे तो रेशनल नंबर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, ये सारे इनके बीच में ही है ना, तो ये कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, इनफाइनाइटली हो सकते हैं। इसलिए ये बात हमारे यहाँ पे वैलिड हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं और जितने बोले जाएं या जिस नंबर के बीच में बोले जाएं। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर हमें दिया कि बोला गया है, कोई नंबर नोट कर लेता हूं मैं, एक एग्जांपल सपोज माइनस का ले लेता हूं इस बार, -2/5 एंड 1/2। 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, और इसके बीच हमें कुछ रेशनल नंबर्स नोट करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा -2/5 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम कितना हो सकता है। तो अगर हम 5 और 2 का एलसीएम ले लें, अगर हम मान लीजिए 10 लेते हैं तो हमें थोड़ा सा छोटे रेशनल नंबर कम मिलेंगे, इस नंबर बड़ा जितना एलसीएम लेते चलेंगे उतने हमारे रेशनल नंबर के बीच में बढ़ते चले जाएंगे। तो मान लीजिए हमने 20 कर लिया इनका रेशनल, तो हमने 5 को 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 का, 2 को 20 बनाना है तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये बन के आया -8/20 से 10/20 तक। अब 20 है, अब देखना -8 से, और हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं -8 से +10 तक। कितने सारे नंबर बढ़ गए, यानी अगर हम लिखें इस बात को तो हम कह सकते हैं -8/20 और कहीं यहाँ कहीं जाके आएगा 10/20। इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा, इसके बीच में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा क्या, अब इससे हम बढ़ते हुए ऑर्डर में चलेंगे, 7/20 बन जाएगा ना, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, -4/20, -3/20, -2/20। इक्विवेलेंट हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, 2/20 है, 1/2 ही है, 1/2 -2/20 तो कितना आ जाएगा ये 1/10, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/20 माइनस का, और 0 भी कर सकते हैं हम, 0/20 यानी 0 ही रहेगा, तो 0 हमारे बीच में ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि माइनस से प्लस तार है तो बीच में 0 तो आएगा ही। 1/20, 2/20, ऐसे कंटिन्यूसली हम काफी सारे यहाँ 9/10 20 तक लिख सकते हैं।
और अगर हमें बड़ी फ्रैक्शन चाहिए हो और ज़्यादा चाहिए हो तो हम इसी एलसीएम को कितना कर देंगे, 200 ले लेंगे, 2000 ले लेंगे, 2 लाख ले लेंगे, जितने रेशनल नंबर चाहिए, जितने पूछे जाए उतने हम बता सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड होते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखें जो आप करना चाहें तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए इन क्वेश्चंस की जो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। जैसे कुछ मैं लिख देता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं पहले, तो शुरुआत ही करता हूँ। राइट 5 रेशनल numbers which are smaller than 2। 5 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें जो 2 से स्मॉलर है। कितने लिखने हैं, 5। तो हम आराम से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 0 हमारा हो गया 1/5 हो जाएगा, छोटा है 2 से, 1 हो जाएगा। इस तरह से आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर दूं तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 3 रेशनल नंबर्स between 1/4 and 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। एक निगेटिव का भी दे देते हैं। फाइव रेशनल नंबर्स between 5 rational numbers between -3/2 and 5/3। -3/2 and 5/3। एक और मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता दे रहे हैं। राइट 5 रेशनल नंबर write 5 rational numbers greater than -2, greater than -2। ऊपर वाले में स्मॉल है, इसमें ग्रेटर देन है। तो ये आपने जो सीखा आज उसके बेसिस पे ये 3-4 क्वेश्चंस जो मैंने दिए आपको करने हैं और इनको एक बार ट्राई करिएगा। और अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए उसको आप जरूर बताइएगा और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।